मैं वादा करता हूं कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं टिक पाया और न रावण का पराक्रम टिक पाया। जो लोग गलत करेंगे उन लोगों के साथ अंत में भला नहीं होगा और जो लोग सही करेंगे उनका अंत भला होगा, ये सबको पता है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, श्री कृष्ण को जो है जन्म लेना पड़ा जेल के अंदर, अर्जुन को वनवास काटना पड़ा। फाइनली क्या हुआ वो आप सभी को 9 महीना का वनवास था आपका। 9 महीना थोड़ा सा हम चाहेंगे संक्षिप्त में बता दीजिए ताकि लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कैसे जेल में रहे। वो मनीष कश्यप कभी जब हमेशा ग्राउंड पर आता था वो जेल में रहा, थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या मतलब जेल में ऐसा हुआ जो लगा कि जो नहीं होना चाहिए। जेल में मुझे अलग रखा गया, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो जहाँ भी हो, अलग रखा गया और टाइट सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। हालांकि मेरे साथ जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए, किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जो जेल में मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो मदुरई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप 2 साल तक बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीना में बाहर आ गए हैं, तो कहीं न कहीं खलबली मच गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने। अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल है मनीष जी, आप पत्रकारिता करेंगे या फिर जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है।